नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज का जो ये सत्संग है उन सभी लोगों के लिए है जो अपने अतीत को देखकर, अपने बीते हुए कल को देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, जो सोचते हैं कि जीवन का अधिकांश भाग विषय, वासनाओं, क्रोध, लोभ, अहंकार और भ्रम में व्यतीत हो गया। कुल मिलाकर जीवन में अब तक जो भी किया है, अभी सन 2026 चल रहा है, आज से पूर्व जो भी किया है, जो भी आपके कर्म रहे हैं, जैसा भी आपने व्यवहार किया है, जैसे भी आपने धन संचित किया है, जैसे भी अब तक का जीवन बिताया है, और उस जीवन से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि ये पुराना समय, ये जो अतीत है वो बहुत ज्यादा कष्टकारी था और मन संतुष्ट नहीं है, हृदय को ऐसी अनुभूतियां होती हैं कि जो किया गलत किया है। लेकिन अब अगर सुधार करना चाहें, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये सत्संग है। जिसने भी आज का ये सत्संग सुन लिया वो अपने जीवन में आज से, इसी क्षण से, इस सत्संग को सुनने के बाद जीवन में तुरंत वापसी कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह होगी कि उसे पश्चाताप नहीं रहेगा, क्योंकि आज सारा मैल जीवन का, जो अतीत का जो भी आपने किया है, वो सब कुछ यहीं पर, जी हाँ, इस सत्संग को सुनने के बाद ही उस सारे मैल को आप यहीं नष्ट करके बिल्कुल नया जीवन प्राप्त करेंगे। तो अब क्या होगा? क्या भगवान ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेंगे जिसे पूरी ग्लानि है, जीवन पूरा व्यर्थ हो गया और जीवन में वापसी भी करना चाहता है? आज ईश्वर की कृपा से उसे मौका मिलता है। अगर वो मौका चाहता है, वापसी करना चाहता है जीवन में, तो क्या उसे ईश्वर मौका देंगे या नहीं? बहुत ही अद्भुत क्रमांक होने वाला है। तो अगर आप तक भी पहुंचा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज महाराज जी की एक ऐसी शिक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जीवन में हारने नहीं देगी आपको। तो ऐसे ही एक अवसर पर बहुत ही अद्भुत महाराज जी के एक वाक्य में आपको सुनाना चाहूंगा। क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए अब बिल्कुल क्रमांक के मुख्य भाग की ओर चल रहे हैं, बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार का जीवन में समय आ गया हो, तो उस समय से कैसे बाहर निकलेंगे? महाराज जी ने एक बात कही थी एक सत्संग में। महाराज जी के दिव्य श्री कैंची धाम में बहुत सारे कथांक हैं, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, जो कि समय अनुरूप आप सभी को अवगत कराएंगे। एक वाक्य महाराज जी ने एक ऐसे ही सत्संग में कहा था कि जब जागो तभी सवेरा। और ये बात आपने सुनी भी होगी, जब जागो तब सवेरा। यानी जैसे ही अनुभूतियां हो जाएं, जैसे ही जीवन में आपको आभास हो जाए कि नहीं ये सही था, ये गलत है, अब सही करना है, तो उसके लिए कहा गया है कि जब जागो तभी सवेरा। और संतों की परंपरा में एक भाव बार बार प्रकट होता है कि परमात्मा मनुष्य का अतीत नहीं देखते। बहुत ही स्वर्णिम बात कही है महाराज जी ने कि परमात्मा जो है वो मनुष्य की अतीत की गलतियां नहीं देखते, वो उसका वर्तमान और उसका भाव देखते हैं कि आज कितना ये व्यक्ति सही हो चुका है, क्या आज ये वापसी करने लायक है। ये सोचना हमारा काम नहीं है कि ईश्वर अपनी शरण में लेंगे या नहीं लेंगे, पर ईश्वर जानते हैं कि अगर आज भी इसके अंदर इतनी सामर्थ्य आ गई है, आज भी इसे पश्चाताप हो चुका है, आज भी इसको ग्लानि है कि नहीं अब तक गलत किया पर अब सही करना चाहता हूं, तो उसके लिए कभी भी रात अंधकार नहीं है, अंधकार में ही नहीं है। जब जागोगे तभी सवेरा महसूस होगा। तो आज हम आपसे एक प्रश्न यहां पर पूछना चाहते हैं क्रमांक में आगे बढ़ने से पहले, कि यदि एक व्यक्ति वर्षों तक अंधकार में बैठा रहे और फिर एकाएक दीपक जला दे, तो क्या अंधकार उससे कहेगा कि मैं वर्षों से यहां हूं इसलिए नहीं जाऊंगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। तो एक दीपक जलते ही अंधकार जब समाप्त हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता कि कितने वर्षों का वो अंधकार है, फर्क तब पड़ जाता है जैसे ही उस अंधकार में रोशनी की एक लौ प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार चाहे तुमने जीवन में पूरे जीवन भूल की हो, किंतु यदि इस साल 2026 की अगर हम बात करें, इस साल 2026 12 जून से भी आज आपके भीतर अगर विवेक का दीपक जल गया है, गलतियां सब मान ली हैं और बिल्कुल कबूल कर लिया है कि हां बहुत गलतियां हुई हैं, मान लिया है, तो समझना कि ईश्वर की कृपा ने तुम्हें पुकार लिया है। यही है जीवन में वापसी। आइए जान लेते हैं कि मनुष्य भूल का पात्र है या नहीं है। बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर जीवन में जो अनुभूतियां आपको हुई हैं कि गलती हमसे हुई है, क्या वाकई में भूल थी या नहीं, जानने का समय आ गया है। तो इस संसार में
आखिर ऐसा कौन है जिसने कभी भूल ना की हो? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता हो कि ये अमुक व्यक्ति है जिसने कोई भी पाप नहीं किया, कभी गलती नहीं की। किसी ने माता पिता का हृदय दुखाया है, किसी ने मित्र से विश्वासघात किया है, किसी ने धन के लिए अधर्म किया है, किसी ने क्रोध में संबंध तोड़ दिए हैं, किसी ने अहंकार में अपनों को अपमानित किया है। किंतु प्रश्न ये नहीं है कि तुमसे कितनी भूलें हुई हैं, प्रश्न तो ये है कि क्या तुम्हारे भीतर पश्चाताप जागृत हुआ है या नहीं। जो अपनी भूल को भूल मान ले, उसका आधा उद्धार उसी क्षण हो जाता है जब वो स्वयं की उस भूल को स्वीकार कर लेता है। जो अपनी भूल को धर्म सिद्ध करने लगे, उसका पतन आरंभ हो जाता है। जो स्वयं जानते हुए कि ये गलत है और उसे भी सही करने के लिए पूरी वकालत करता है, वो व्यक्ति वहीं पर अधर्म का पात्र बना रहता है। भले ही उसका मस्तिष्क उसे ये कह दे कि नहीं तुम ठीक थे, लेकिन फिर भी वो गलत रहता है, क्योंकि अधर्म अधर्म ही कहलाएगा। आइए जान लेते हैं महाराज जी का संदेश, जो बहुत ही स्वर्णिम है आज के इस क्रमांक के लिए, कि संत जन कभी किसी को निराश नहीं करते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और महाराज जी से जुड़ने के बाद ये अनुभव आया। महाराज जी कहते हैं कि गिर गए हो तो उठ जाओ, भटक गए हो तो लौट जाओ, अज्ञान में थे तो ज्ञान ग्रहण करो, और ईश्वर के द्वार पर किसी के लिए निषेध नहीं है, अंदर आना किसी के लिए मना नहीं है। ईश्वर की शरण में जाने वाला हर व्यक्ति जो जीवन में ईश्वर से जुड़ना चाहता है, वो अंततः ईश्वर को प्राप्त करके ही रहता है। ऐसे ही एक छोटा सा प्रसंग यहाँ पर याद आता है कि एक माता अपने पुत्र को 100 बार क्षमा कर सकती है, ये जानते हुए कि वो गलत है या नहीं। तो क्या परमात्मा अपनी संतान को क्षमा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, किंतु क्षमा भी उसी को मिलती है जो बदलने का निश्चय करे, जो ये स्वभाव छोड़ दे कि नहीं, जो हो चुका, लेकिन मैं ये शपथ लेता हूं कि पूर्ववत नहीं रहूंगा। तो अगर हम इस सन की बात करें, इस साल की बात करें, 2026 आपके जीवन का एक नया अध्याय बन सकता है आज इस 12 जून से भी, कि बस आपको ये नहीं कहना है कि मैंने 50 वर्ष व्यर्थ कर दिए, बल्कि ये कहना है कि शेष जीवन भगवान को समर्पित करूंगा। ये बात सोचिए कि मैंने बहुत पाप किए, जो गलती हो गई उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि भूतकाल में वापस जाके गलतियों को सुधारने का कोई माध्यम है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए। और यही आपको बताना चाहेंगे कि बिल्कुल मत सोचिए कि जो हो गया सो हो गया, जो पाप हो चुके अब नहीं बदले जा सकते, लेकिन ये सोचिए कि अब मैं पुण्य का मार्ग अपनाऊंगा, सन्मार्ग पर चलूंगा। अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि भविष्य को भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान ही मनुष्य के हाथ में है, उसे ठीक किया जा सकता है। और वर्तमान का सदुपयोग ही भविष्य का स्वरूप है, उसको बदल देता है। तो परिवर्तन का प्रथम चरण कैसे ये प्रारंभ होगा? यदि वास्तव में बदलना चाहते हो तो आज 5 संकल्प, कितने 5 संकल्प महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आज के इस क्रमांक में आपको जरूर दिलवाएंगे, अगर आप हृदय से मानते हैं कि हाँ भूल तो हुई है। ये 5 संकल्प आज इस क्रमांक में सम्मिलित होकर कर लेना, और उसके बाद देखना कि आज ही की रात्रि से कल सुबह सूरज की पहली किरण उगते ही आपका नया जीवन प्रारंभ ना हो जाए तो कहिएगा। पहला संकल्प लीजिएगा कि मैं आज के बाद असत्य का सहारा नहीं बनूंगा, सत्य के साथ चलूंगा। पहला संकल्प यही होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना मार्ग परिवर्तित करना मुश्किल है। अगर वही असत्य और पुरानी गलतियों के अनुरूप चलेंगे तो फिर आज में और कल में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो चाहे 2026 आ जाए, चाहे 2040 आ जाए या 2050 आ जाए, आप ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। पहला संकल्प ले लीजिए कि सत्य के मार्ग पर चलेंगे, असत्य अब नहीं बोलेंगे। दूसरा कि मैं किसी का अनुचित अधिकार नहीं छीनूंगा। जिसका जो अधिकार है, न्यायप्रिय बनके उसका वो अधिकार उससे छीनने की बजाय उसके हक की लड़ाई करेंगे, यानी कि उसे उसका न्याय जरूर दिलाएंगे, अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। और इस बात को रेखांकित कर लीजिए, दूसरों का हक मारता है, जो दूसरों के अधिकारों को छीनता है, उनका हनन करता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने हनन का, स्वयं अपने पतन का कारण बन जाता है। तीसरा संकल्प है कि आप माता पिता और गुरुजनों का सम्मान जरूर करेंगे। चाहे कुछ हो ना हो जीवन में, चाहे सुख संपत्ति कुछ भी ना हो, लेकिन ये 3 चीज हर व्यक्ति को पूरी तरह से ईश्वर प्रदान करते हैं।
माता पिता की सेवा करना, उनका सम्मान करना, उनका अनादर ना करना और गुरुजनों की आज्ञा पर चलना और गुरुजनों की शिक्षा को ग्रहण करके उसका अनुसरण करना। चौथी चीज है, चौथा संकल्प आप लीजिएगा कि मैं क्रोध पर नियंत्रण का अभ्यास करूंगा। अभ्यास इसलिए कहा जाएगा क्योंकि क्रोध एक ऐसा विकार है जिसे एकदम से विजित नहीं किया जा सकता, इसको अभ्यास से ही विजित किया जा सकता है। तो अभ्यास आप आज से शुरू करेंगे, ये संकल्प लीजिएगा। पांचवा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन भगवान का स्मरण करूंगा, जो कि महाराज जी की सबसे अद्भुत शिक्षा है, सबसे अद्भुत। ईश्वर का साथ और उनका हाथ जिस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा, ऐसे व्यक्ति को कभी भी ईश्वर मझधार में नहीं छोड़ते। ऐसे व्यक्ति को चाहे कितनी विकट परिस्थिति हो, निकाल कर ही ईश्वर दम लेते हैं। तो ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ेंगे, रोजाना समय निकाल कर उनका स्मरण करेंगे। ये 5 संकल्प यदि आप ले लेते हैं, लेने का आशय है कि इनका अनुसरण भी करना। तो जो मनुष्य इन 5 नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश आने लगता है और वो प्रकाश प्रज्वलित होकर ऐसे व्यक्ति को एक दिन पूरी तरह उजागर कर देता है, अर्थात ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसके अंदर प्रज्वलित कर देता है। तो ये 5 संकल्प आपने जरूर अनुसरण करने हैं। एक बार पुनः आप क्रमांक सुन लीजिएगा और 5 संकल्प को समझकर, सुनकर अपने जीवन का मुख्य भाग बनाइए। अब सबसे बड़ी बात इस क्रमांक की है जो महाराज जी कहते हैं कि भगवान कुछ देखें या ना देखें, परमेश्वर कुछ जाने या ना जाने, अपने अनन्य भक्त के हाल को जानते हैं और भगवान हमेशा उसके भाव को देखते हैं। आपके पास कितनी धन संपत्ति है, आपसे कितने लोग जुड़े हैं, आप कहां पर जन्म लिए हैं, आप कहां रहते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं रखते। ईश्वर देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का भाव जागृत है। आपके भाव से ही आपकी जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो बनती है। ईश्वर धन नहीं देखते, वो भाव देखते हैं कि आप किस भाव से ईश्वर को पूजा करते हैं। यदि आपके पास करोड़ों पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो दुखी मत होइए। यदि तुम्हारे पास निर्मल हृदय है तो तुम सबसे धनी हो। तुम्हें किसी भी प्रकार के लोभ से ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं। निर्मल हृदय ईश्वर को छू लेता है। और अपने अपराधों का भार अब छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, जैसा हमने बताया, गलतियां सबसे होती हैं, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। जो आपने अपराध किए हैं, जो आपसे भूल हो गई है, या जो भी आपने ऐसे कर्म किए हैं जो आपको लगता है कि नहीं करने चाहिए थे, तो अपने अपराधों का भार छोड़ दीजिए। आज से इस क्रमांक को सुनने के बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी ईश्वर आएंगे आपको बताने के लिए कि बहुत हो चुका। अब जो ये अतीत का भार अपने कंधे पर लेकर चल रहे हो, उसे यहीं उतार दो, लेकिन आगे जीवन अच्छा करो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमसे ऐसी भूलें हुई हैं जिन्हें भगवान क्षमा नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से विश्वस्त हैं वो लोग, लेकिन वो नहीं जानते कि वो परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर हैं, वो केवल भाव के माध्यम से ही आपको क्षमा कर देते हैं। ये विचार उचित नहीं है कि ईश्वर माफ नहीं करेंगे। ये विचार बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं है। हाँ, भूल का परिणाम भोगना पड़ सकता है। जहां संभव हो सुधार कर लेना। जहां पर भी आपको लगता है कि यह चीज सुधारी जा सकती है, सुधार कर लेना। जिसका धन लिया हो लौटा दो, जिसका मन दुखाया हो क्षमा मांग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ अन्याय किया हो, न्याय करने का अगली बार प्रयास करो। यही सच्चा प्रायश्चित है। केवल आंसू बहाना पर्याप्त नहीं, जीवन बदलना आवश्यक है। और महाराज जी एक बात बहुत ही सुंदर कहते हैं कि सेवा सबसे बड़ा साधन है। कुछ हो ना हो, सेवा का भाव बढ़ा लो। सेवा का भाव अपना बढ़ा दो, देख लेना जीवन में चमत्कार उसी समय से शुरू हो जाएंगे। यदि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है तो केवल माला फेरना पर्याप्त नहीं। भूखे को भोजन दो, प्यासे को जल दो, बीमार की सेवा करो, वृद्ध माता पिता का आदर करो, उनका सम्मान करो, उनसे आशीर्वाद लो। गौ, वृक्ष, नदी और प्रकृति की रक्षा करो। इससे बड़ा सुख कहीं नहीं है। जहां सेवा है वहीं ईश्वर की उपस्थिति है। अन्यत्र आपको ईश्वर के दर्शन कहीं नहीं हो सकते। सच्ची सेवा भाव लगा दो और जीवन में देखना कि क्या नहीं प्राप्त कर सकते, क्या नहीं प्राप्त कर सकते। समय कितना लगता है, एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से नीरस हो चुका है, कितना समय लगता है। ईश्वर को एक क्षण लगता है आपका जीवन परिवर्तित कर। एक क्षण जिसको ईश्वर ने प्रदान करना होता है, उसके लिए माध्यम कहीं से बन जाते हैं, कहीं से पर्याय हो जाते हैं, कहीं से सेवा लग जाती है, कहीं से व्यक्ति को अगर उठाना होता है तो अनेकों हाथ आगे आ जाते हैं अपने आप, जहां कभी आपने अपेक्षा नहीं की होती। तो जीवन ऐसा ही है। ईश्वर की जिस दिन मर्जी होगी उस दिन आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। तो इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि आज जीवन कैसा है, आने वाले साल कैसे होंगे, इतनी उम्र हो गई अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये सोचना आपका काम है ही नहीं। एक बार सच्चे भाव से ईश्वर को पूज के तो देखिए,
बहुत शक्ति है ईश्वर के प्रभाव में। एक बार हृदय से तल्लीनता से संलग्न होकर काम करना शुरू करिए। आप देख लीजिएगा, आपके हृदय का भाव बदलते ही आपका जीवन ना बदल जाए तो आप कहिएगा। और हां, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रोध से बचिए। कलयुग जो है वो क्रोध का युग है। चारों तरफ गुस्सा है, चारों तरफ उपद्रव है, लोगों के हृदय में धैर्य नहीं है। क्रोध से बचो। क्रोध मनुष्य की बुद्धि छीन लेता है। महाराज जी कहते हैं, क्रोध में बोला गया एक वचन वर्षों के संबंध तोड़ देता है। जब क्रोध आए तो मौन धारण करो। सबसे अच्छा माध्यम आपको बता दें आज के युग में, मौन हो जाइए, कुछ मत कहिए, मौन हो जाइए, सुनते रहिए। जब अपमान मिले तो धैर्य रखिए, जब सफलता मिले तो विनम्र रहिए। यही साधना है, सच्ची साधना। अगर निभाना चाहते हो, महाराज जी की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, कोई गुरु मंत्र चाहते हो, यही गुरु मंत्र है। क्रोध के समय बिल्कुल शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, बिल्कुल कहने दीजिए, हृदय को आप सहने दीजिए। देख लीजिएगा कि जब आप सहते हैं, जब ईश्वर प्रदान करने पे आते हैं तो विनम्रता प्रदान करते हैं, और उससे बड़ा सुख कहीं नहीं है। लोभ का त्याग कर दीजिए। धन आवश्यक है, किंतु धन का दास बनना उचित नहीं। जिसके पास कम है और संतोष है वही सुखी है। जिसके पास बहुत भी है वो लोभी है, लेकिन तब भी वो निर्धन कहलाएगा, क्योंकि संतोष उसके पास है ही नहीं। मन की शांति कहां है? जब मन की शांति ही छिन गई तो फिर बचा ही क्या। और नाम स्मरण की महिमा को जान लीजिए। प्रतिदिन समय निकालिए, निकालना पड़ेगा। जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ चाहना है, जीवन में सफल होना है। कब तक ये जीवन बने रखेंगे? कब तक ये धारण करके रखेंगे? अभी तक आपका मन नहीं भरा इस जीवन से। कुछ समय निकालिए, जरूर निकालिए, अनिवार्य बना लीजिए। हो सकता है कि आपको समय की कमी पड़े, लेकिन निकालिए, प्रतिदिन समय निकालें। और राम जी का नाम लीजिए। राम राम राम, ऐसा कहने में कितना समय और कितनी ऊर्जा लगती है। एक बार इसका भागी बनकर देखिए, नाम का जाप करके देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, गीता का एक अध्याय पढ़िए, कोई भी पवित्र मंत्र जो आपको अच्छा लगता है श्रद्धा से जपिए। मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, इसकी आदत पड़ने लगेगी। जब आदत पड़ जाए तब समझ लीजिएगा कि अब कुछ करने वाले हैं। और परिवार में बिल्कुल भी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, परिवार में बिल्कुल भी ऐसी भावना मत लेकर आइए कि आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जीवन लड़ने के लिए नहीं, प्रेम पूर्वक रहने के लिए दिया गया है। यदि घर में कलह है, पहले तो होना नहीं चाहिए, अगर है, किसी भी वजह से है, तो पूजा आपकी अधूरी है। चाहे कुछ कर लें, लेकिन घर में शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। यदि आपकी माता रो रही है, आप दिन भर पूजा पाठ में लगे रहे हैं, माता पिता खुश नहीं है और पुत्र मंदिर जा रहा है, तो पहले माता की सेवा करो भाई। मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पे आपकी माता रो रही हैं, वो आपके ईश्वर से भी बड़ी हैं। जहां पर मंदिर में जाकर ईश्वर को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, घर में आपके एक ईश्वर रो रहा है, तो वही आपके परमेश्वर हैं, परम पिता हैं, उनसे भी बड़े हैं। माता पिता की सेवा अगर करते हैं, मंदिर जाने का समय नहीं है, तो आपको ईश्वर में मंदिर जाने के बराबर का फल मिल जाएगा, उससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो यदि आपके घर पे पिता अकेले हैं और पुत्र तीर्थ घूम रहा है, तो पहले पिता का सम्मान करो भाई। तीर्थ फिर भी हो जाएंगे, आपके तीर्थ तो आपके घर में हैं। यदि पति पत्नी परस्पर कटु वचन बोलते हैं, लड़ते रहते हैं, तो घर का सुख अपने आप समाप्त हो जाता है, चाहे कितने धनी हो। घर में शांति नहीं है, एक रोटी आपको चैन की नहीं मिल पा रही, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ? क्या करेंगे बैंक में इतने पैसे का? तो घर को मंदिर बनाइए। धन कम है, कोई बात नहीं, संतोष और प्रेम पूर्वक रहिए, धन अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जहां पर आप रहते हैं, अगर वहां सब सुखी हैं, सभी प्रेम भाव से रहते हैं, तो वो घर मंदिर के समान है, और उस घर में रहने वाले लोग ईश्वर की दिव्य आत्माओं के समान है। और ये जो वर्ष है 2026 का आत्मिक, आप इस भाव को समझें, 2026 को आप आध्यात्मिक व्रत की तरह लीजिए। जो हो चुका, जो बीत चुका, उस पर परस्पर रोने का समय नहीं है। इस वर्ष को सुधारिए। तो आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं रखूंगा, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं परनिंदा से बचूंगा, मैं प्रतिदिन एक शुभ कार्य करूंगा, और मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दूंगा, और मैं अपने घर में प्रेम और सदाचार का वातावरण बनाऊंगा। इससे बड़ा सुख जीवन में कहीं नहीं है। और ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होगी? कृपा मांगने से पहले पात्रता बनानी पड़ती है, उसके लायक बनना पड़ता है। पात्रता क्या है ये भी पूछ लीजिए। पात्रता है विनम्रता, सत्य, सेवा, करुणा, क्षमा और निरंतर भगवान का स्मरण। ये सच्ची सेवा के लिए पहले बोए जाने वाले वो बीज हैं, जो बाद में वृक्ष बनकर आपको ईश्वर की कृपा के पात्र बनाएंगे।
जब मनुष्य इन गुणों को धारण करता है तब कृपा स्वतः ही उसके पास चलकर आ जाती है। और समय के मूल्य को समझे, समय कभी लौटकर नहीं आता, जो समय चला गया वो लौटकर नहीं आएगा। इसीलिए आज से ही शुभ कार्य आरंभ करें, कल पर मत छोड़ें। यदि जाप करना है तो आज करें, यदि क्षमा मांगनी है तो आज मांगे, यदि माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं, सोचना नहीं है, आज से करिए, यदि किसी गरीब की सहायता करनी है आज से करिए। यही तो धर्म है, यही सनातन है जो हमें सिखाता है। और अंतिम संदेश आज के इस क्रमांक का कि यदि जीवन भर भटकते रहे कोई बात नहीं, यदि अधर्म में पड़े रहोगे तो भी कोई बात नहीं, यदि संसार की दौड़ में भगवान को भूल गए हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन किंतु अब जागना होगा। अगर ये गलतियां पहले कर चुके हो, अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, जो अब तक करते आए कोई बात नहीं, लेकिन अब बहुत बड़ी बात है, अब परिवर्तित होना पड़ेगा। अब अपने जीवन को पवित्र बनाना होगा। आज का पश्चाताप कल का प्रकाश बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और आज का संकल्प आने वाली पीढ़ियों का संस्कार बन सकता है। याद रखिए, सूर्य अस्त होने के बाद भी दीपक जल सकता है, शरद ऋतु के बाद भी वृक्ष पर नए पत्ते आ सकते हैं, सूखी भूमि पर भी वर्षा के बाद हरियाली लौट सकती है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी किसी भी क्षण बदल सकता है। इसीलिए निराश मत होइए, अपने हृदय में भगवान का नाम धारण करिए, सत्य के मार्ग को अपनाइए और सेवा को जीवन बनाकर रखिए, क्षमा को आभूषण बनाकर रखिए और विश्वास रखिए कि परमात्मा के द्वार पर देर हो सकती है, किंतु सच्चे भाव से लौटने वाले की कभी भी हार नहीं हो सकती और सच्चे भाव से लौटने वालों के लिए कभी द्वार बंद नहीं हो सकते। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के इस क्रमांक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।